हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। तो एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसे हम पहले इस YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी करते आए हैं, आज भी हम स्टडी करते हैं और एक नया चैप्टर आपका शुरू करते हैं। चैप्टर 12, पाठ 12, पादप में जनन, कक्षा 7। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये समझना है कि जनन, देखिए पादप का मतलब तो सभी जानते हैं, पौधे। अब जनन क्या मतलब होता है? बच्चे पैदा करना, सिंपल साधारण भाषा में, ठीक है। अगर थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से हम इसका परिभाषा करें तो इसका मतलब क्या हुआ? माता पिता द्वारा अपने ही तरह की संतति को जन्म देना जनन कहलाता है। अब वो माता पिता चाहे जीव जंतु, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो जनन क्या हुआ? माता पिता द्वारा अपनी तरह की संतति को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ना है पादप में जनन, यानी पौधों में जनन किस प्रकार होता है, यानी पौधे जो हैं अपनी संतति किस प्रकार उत्पन्न करते हैं, पौधों के बच्चे कैसे बनते हैं, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जनन मैंने आपको बता दिया, जनन का मतलब क्या हुआ? माता पिता द्वारा अपनी संतति को पैदा करना जनन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे आपके दादा हैं, दादा से आपके पापा हुए तो ये जनन हुआ, आपसे पापा से आप हुए तो ये जनन हुआ, आपसे आपके बच्चे होंगे तो ये जनन हुआ। इस प्रकार इसको हम जनन कहते हैं। अब जनन कितने प्रकार का होता है, ये इसकी विधियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की विधियां होती हैं, चलिए इनको देखते हैं। जनन की विधियां बच्चों, कक्षा 6 में जब मैंने आपको पुष्प के भाग बताए थे तब आपको पता है, आपने पढ़ा है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर और पुंकेसर। बाह्य दल में कौन सा भाग आता है? जो सबसे नीचे होती है, हरी हरी पत्तियाँ नीचे पौधे फूल के, उसको बोलते हैं बाह्य दल। उसके बाद पंखुड़ियाँ, जो फूल की जो पत्तियाँ होती है रंग बिरंगियाँ, उनको बोलते हैं पंखुड़ियाँ, यानी बाहर का पंखुड़ियाँ। उसके बाद आता है आपका पुंकेसर। उसके अंदर होते हैं आपके जो तंतु होते हैं, तंतु के अंदर परागकण होते हैं, ऊपर आपके पराग कोश होते हैं, तो ये होता है पुंकेसर। फिर बीच में होती है आपका एक स्त्री केसर, जो पुष्प के बीच में एक भाग होता है मोटा सा, नीचे डंठल के साथ ऊपर को, वो होता है अंडाशय, और उसके ऊपर ठीक एक वर्तिका, एक नली जैसी बनी होती है, उसको बोलते हैं वर्तिका, और वर्तिका टॉप पे होता है वर्तिकाग्र, जहाँ पे परागकण आते हैं और निषेचन प्रक्रिया होती है। तो ये हमने पढ़ा है 6ठी कक्षा में। अब जनन की विधियां पढ़ रहे हैं हम, तो जनन जो है अधिकांश पौधों में किस प्रकार होता है? अधिकांश पौधों में उनके कायिक भागों से जनन होता है। कायिक भाग क्या होते हैं? देखिए, अधिकांश पौधों के मूल, तना और पत्तियां, इनको हम पादप के कायिक भाग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक अंग। यानी जो पौधों के मूल है, तना है और पत्तियां हैं, इनको कायिक भाग कहते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पौधों में पुष्प निकलते हैं, ठीक है। अब आपने देखा है कि बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को फूलों से भरते हुए देखा होगा आपने। यदि फूल बाद में, यही फूल जो है बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं, बनाते हैं। आपको पता ही है, किसी भी पौधे का जब फूल लगता है तो उस फूल के बाद जब अंडाशय के अंदर निषेचन होता है, स्त्री केसर के अंदर, तो फिर धीरे धीरे वह बीज का निर्माण करता है और बीज से फिर फल बनता है और पंखुड़ियाँ वगैरह गिर जाती हैं, यानी फूल गिर जाता है। तो इसी प्रकार जो है फलों का निर्माण होता है। तो फिर आम के पौधे में भी आम इस प्रकार लगता है, फिर हम आम जो है गर्मियों में खाते हैं बड़े अच्छी तरह से, है ना, बड़े मजे से। तो हम फलों को खाते हैं, सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। अब बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं, ये पता है आपको। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्प की क्या भूमिका है? अभी आप बोलेंगे, अगर पौधे जो है बीज बनाते हैं, बीजों से नया पौधा उगता है, तो फूल की क्या अवस्था है? फूल तो फिर लगना ही चाहिए। तो बच्चों, पौधों में पुष्प जो है ना, जनन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पुष्प जनन का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग कहलाते हैं। पुष्प ही पादप के जनन अंग कहलाते हैं। किसी पुष्प के में मैंने बता दिया आपको, एक पुंकेसर होता है, वो होता है नर जनन अंग, और स्त्री केसर होता है, उसको बोलते हैं मादा जनन अंग। तो इन दोनों के जनन अंग होते हैं, वहीं से फिर आपस में निषेचन या युग्मन की प्रक्रिया होती है और नई संतति का निर्माण होता है। तो मुख्यतः
जनन की दो विधियां हैं, एक है आपकी अलैंगिक जनन, दूसरी है लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, कितनी विधियां हैं? 2, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब जिसमें लैंगिक भागों का इस्तेमाल नहीं होता, यानी अलैंगिक जनन वह विधि हुई जिसमें बिना बीजों के कारण ही पौधे का उत्पन्न नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, बाकी डिटेल में इसकी परिभाषा आप अगली कक्षाओं में 8वीं 9वीं में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी है आपको। अलैंगिक जनन क्या होता है? वह जनन जिसमें पौधों का नए पौधों का निर्माण किससे? बीजों के बिना होता है, उसको बोलते हैं हम अलैंगिक जनन। हम सिर्फ पौधों में पढ़ेंगे, मनुष्यों में इसकी परिभाषा या दूसरे जंतुओं में इसकी परिभाषा कुछ और होगी, वो हम अगली कक्षाओं में, हायर कक्षाओं में पढ़ेंगे। जबकि लैंगिक जनन क्या होता है? पौधों में लैंगिक जनन वह जनन होता है जब नए पौधों का निर्माण किससे होता है? बीजों से होता है, उसको बोलते हैं हम लैंगिक जनन। ठीक होगा बच्चों? चलिए अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। तो जब नए पौधों का निर्माण किसके बिना होता है? बीजों के बिना होता है, उसको बोलते हैं हम अलैंगिक जनन। तो फिर जनन कहाँ से होता है? पौधे के कायिक भागों से। कायिक भाग कौन कौन से? तना और मूल और पत्तियां। जब इनसे जो नए पौधे का निर्माण होता है उसको बोलते हैं हम कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन क्या हुआ? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पौधे के मूल, तने, पत्तियां अथवा कली या मुकुल जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नया पौधा प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जनन जो है पादप के कायिक भागों से होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। प्रवर्धन का मतलब निर्माण। तो हम इसको कायिक प्रवर्धन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पौधों का निर्माण, नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भागों यानी तने से, पत्तियों से और मूलों से होता है। ठीक है, तो यह था कायिक प्रवर्धन। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। आप गुलाब का पौधा लगाते हैं, फूल का, है ना? तो आप क्या करते हैं? आप बीज बोते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं? कहीं से गुलाब का तना काट के लाते हैं, उसको अपने ज़मीन में, अपने घर के आसपास क्यारियों में लगा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद उस तने से नया पौधा निकल जाता है, नई कोंपले, और फिर वो नए फूल का निर्माण हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं आप कलम, कि हमने गुलाब की कलम कर लीजिए, है ना? इसी प्रकार आप क्या करते हैं? किसी पौधे की जड़ लगाते हैं, ठीक है, और जड़ लगाने के बाद भी नया पौधा आ जाता है। तो ये है गुलाब की कलम। देखिए चित्र 12.1 में देखना किताब में। ये हमने क्या किया? ये पूरी एक पौधे की टहनी है, या इसको बोलते हैं पर्स, यहाँ बोलते हैं पर्वसंधि, और यहाँ पे ये जो है, ये भाग जो है, इसको बोलते हैं हम नई अक्ष से जुड़ी कलिका। ये है नई कलिका जो अक्ष से जुड़ी है, यहाँ पे निकल रही है। तो जब पौधों में कलिका निकलती है तो वहाँ हमें अगर इसको, इस भाग को हम अगर यहाँ से काट देना, यहाँ से हम इसको काट दें और लगाएं ज़मीन पे, तो नया पौधा उग सकता है। तो इसको हम कायिक कलिका कहेंगे, जहाँ से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, अब पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगते हैं? अब आप देख सकते हैं इसी क्रियाकलाप को क्या करते हैं? जल से भरे पात्र में आप मनी प्लांट का पौधा लगाइए। जब मैंने आपको बताया कि हम पौधे की कलम करके ज़मीन पे लगाते हैं, जड़ को लगाते हैं, तो क्या होता है? उसमें से कितने दिनों बाद पत्तियाँ निकलती है, नया पौधा, वो आप नोट कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप जल में, एक बर्तन में जल लीजिए, उसमें या शीशे की बोतल में जल लीजिए, उसके अंदर एक मनी प्लांट का पौधा लगाइए, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कितने दिनों बाद उस डंठल में, मनी प्लांट के डंठल में कि पत्तियाँ कितने दिनों बाद उगती हैं। तो हम देखेंगे दोनों में नया भिन्न भिन्न समय लगता है। तो जब नई पुष्प कलिकाएं उस पौधे से निकलती हैं तो इन पुष्पों को खिलते हुए आपने देखा होगा। अब पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त क्या होता है? पत्तियों के कक्ष, यानी पत्ती के पर्श संधि से जुड़ाव का बिंदु, मैंने ऊपर आपको चित्र में समझाया था, उसको बोलते हैं पत्तियों के कक्ष। तो में कलिकाएं मुकुल होती है, छोटी छोटी कलिकाएं या मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं प्ररोहों का मतलब हुआ नए अंकुरों को जन्म देती हैं, जहाँ से क्या होता है? नए पौधा या कायिक कलिकाएं निकलती है, और इन कायिक कलिकाओं से ही नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये होती है कायिक कलिकाएं। तो कायिक कलिकाएं क्या होती हैं? जब पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में कलिकाएं या मुकुल होती हैं, और ये पत्ती के पर्व संधि से जुड़ी हुई होती हैं, तो इन कलिकाओं प्ररोहों को कायिक कलिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपने देखा होगा, आलू बीजते हैं आप लोग,
तो आलू बीजते हैं आप, कैसा बीजते हैं? आलू आपने देखा होगा, आलू के नीचे, आलू जब आप पकड़ते हो बीज वाले आलू, उसके अंदर छोटी छोटी आपको नोड्स दिखाई देती है, यानी गांठें हल्की हल्की दानादार या धब्बे जैसे काले काले, या हम जिसे साधारण भाषा में बोलते हैं आंखें आलू की। तो मान लीजिए एक आलू में 4 आंखें हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको 4 पीस काटने के और एक आंख वाले पीस को जमीन में लगा देंगे। वहीं आंख से फिर नया पौधा उगता है। जैसे चित्र 12.2 में देखिए, आलू की आंख से अंकुरित होता पौधा। अब आप एक आलू लीजिए, इसको पानी नमी वाली जगह में रखेंगे, ज़मीन पे नहीं बीजेंगे आप। तो जितने भी इसकी आंखें 1 2 3 4, इन आंखों से देखिए आप धीरे धीरे जड़ें भी आ रही हैं और नया पौधा ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको आप बाहर रखेंगे मॉइस्चर वाली जगह पे, तो आप कुछ दिनों तक इसको देख सकते हैं। इस प्रकार जो है ये भी कायिक प्रवर्धन हुआ, यानी पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होना। ठीक है, तो ये आप बोलोगे आलू तो बीज है, आलू बीज नहीं होता। आलू जो है एक तना है, मॉडिफाइड स्टेम, यानी रूपांतरित तना होता है आलू, ये बीज नहीं होता। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये कायिक प्रवर्धन है, कायिक भाग है। तो कायिक भाग में क्या आता है? मूल, तना, पत्तियां और टहनी। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? कायिक भाग यानी कायिक प्रवर्धन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अदरक भी इसी प्रकार उत्पन्न होता है। तो इनको बोलते हैं हम आंख, पौधे की आंख। तो अदरक देखिए चित्र 12.3 में, एक अदरक का टुकड़ा जिसमें से नए पौधे अंकुरित हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी ऐसी आंखें होती हैं, नोड्स होती हैं, जहाँ से एक पौधा ऊपर की ओर, जड़ें नीचे की ओर उगती हैं। तो इस प्रकार जो है, जब पौधे का निर्माण किसी पौधे के कायिक भाग यानी तना, फूल, तना, पत्ती, मूल से हो, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम उसको? कायिक प्रवर्धन। तो इस प्रकार के नए पौधे के बनने की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह एक ब्रायोफाइलम है, पत्थर चट्टा जिसे बोलते हैं, ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे पे गर्त होते हैं, या गर्त या कलिकाएं होती हैं। 12.4 में देखेंगे हम। तो यही पादप जो है, यही पत्ती, यहाँ पत्ती से नया पौधा उगता है। तो पत्ती से मुकुल बनेगा और इससे नए पौधे का जन्म होता है। तो देखिए, कुछ में तने से हो रहा है जैसे आलू है और अदरक है, कुछ में पत्तियों से हो रहा है जैसे पत्थर चट्टा है, और कुछ में जड़ों से होता है जैसे सक्रिकंदी होती है, डहलिया होता है ना। इन जड़ों से नया पौधा उगता है। तो ये होता है कायिक प्रवर्धन, जब पौधों के दूसरे भागों से, बीज के अलावा दूसरे भागों से जन्म होता है, उसको बोलते हैं हम अलैंगिक जनन, या उसके अंदर आता है कायिक प्रवर्धन पहला। तो वो, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जो मैंने ऊपर बताया आपको, ब्रायोफाइलम पत्ती से जो किनारों से निकलते हैं ना, तो ये वाला है वो, ये पत्ती के कोनों में गर्त होते हैं, यहाँ से नया पौधा उगता है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि क्या होता है जनन, और जनन कितने प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या होता है, फिर अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये हमने पढ़ा। और मुझे उम्मीद है बच्चों, जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए अब आज की टॉपिक की समझ को परखने के लिए चलते हैं आज के कार्यपत्रक की तरफ। तो बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्रक। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है, जनन से आप क्या समझते हैं, परिभाषित करें। अब जनन क्या होता है आपको अच्छी तरह समझ आ गया है, आपने इसकी परिभाषा देनी है। प्रश्न नंबर 2, जनन की 2 मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, उनके नाम लिखने हैं आपने और उनको परिभाषित करना है। ये आपको मैंने पढ़ाया आज के टॉपिक में। तो ये आज का कार्यपत्रक है। उम्मीद है इसको आप अच्छी तरह से करेंगे और समझ के उत्तर देंगे, ताकि आपकी समझ पक्की हो जाए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।